नहीं, उनका भी काम नहीं बन पाया है। उन्होंने प्रयास किया था, काम नहीं बन पाया है। ये उनकी भावना हो सकती है। पीडीए के साथ हूँ, पीडीए के लिए हूँ, पीडीए मेरा वजूद है, पीडीए मेरी प्रतिबद्धता है। राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के कुनबे में जो सियासी भूकंप आया, उसके आफ्टर शॉक अभी भी दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि बागी बने मनोज पांडे ने अब पल्लवी पटेल को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिससे सियासी गलियारों में खलबली है कि आखिर मनोज पांडे पल्लवी पटेल का कौन सा काम ना बनने की बात कह रहे हैं। नहीं, उनका भी काम नहीं बन पाया है। उन्होंने प्रयास किया था, काम नहीं बन पाया है। तो वो उनकी किसी बात पर हमको कोई जवाब नहीं देना। उनको आत्ममंथन करने की जरूरत है और दिमाग को एकाग्र करने की जरूरत है कि कहाँ खड़ा होना चाहिए और कहाँ क्या बोलना चाहिए। दरअसल मनोज पांडे से सवाल किया गया था पल्लवी पटेल के एक पोस्ट को लेकर, जिसमें उन्होंने बागी विधायकों को बिना नाम लिए खरी खोटी सुनाई थी, जिसके बाद मनोज पांडे का जवाब था उनका अभी काम नहीं बन पाया है, उनको आत्म मंथन करने की जरूरत है कि कहां खड़ा होना चाहिए और कहां क्या बोलना चाहिए। ये कहकर मनोज पांडे ने पल्लवी पटेल की पीडीए वाली प्रतिबद्धता को सवालों के घेरे में ला दिया है। सियासी गलियारों में चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि क्या अंदर खाने पल्लवी भी कोई खेल करने वाली थी जिसकी प्लानिंग फेल हो गई, लेकिन इसकी भनक मनोज पांडे को लग गई, जिसके बाद आखिरी वक्त में मौका मुफीद जानकर पल्लवी अखिलेश के पीडीए वाले खेमे में खड़ी हो गई। ये उनकी भावना हो सकती है, उनकी प्रतिबद्धता कहीं और जा सकती है, लेकिन मैं ईमान की राजनीति करती हूँ और धोखा देना मेरे खून में नहीं। पीडीए के साथ हूँ, पीडीए के लिए हूँ, पीडीए मेरा वजूद है, पीडीए मेरी प्रतिबद्धता है। क्या रामविलास सुमन को वोट दिया आपने? जी। पल्लवी पटेल का आपने पीडीए की प्रतिबद्धता वाला वो बयान सुन लिया। अब आपको वो पोस्ट भी दिखाते हैं जिससे जुड़ा सवाल किए जाने पर मनोज पांडे ने पल्लवी की बात नहीं बन पाने की बात कही। राज्यसभा की वोटिंग और नतीजों के एक दिन बाद पल्लवी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, जो लोग अपनी राजनीतिक जननी यानी दल से द्रोह को राम के नाम से छिपा रहे हैं, वो याद रखें कि आज तक किसी राम भक्त किसी हिंदू ने अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखा। स्वजन द्रोह से तो राम भी मुक्ति नहीं देती। पल्लवी पटेल और मनोज पांडे की जंग की वजह तो आपने जान ली, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि मनोज पांडे की बातों में छुपी जो सच्चाई है उसकी तरफ इशारा खुद पल्लवी पटेल ने कर दिया है। जब उनसे सवाल किया गया कि वो या उनकी मां गठबंधन के साथ ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, तो उनकी प्रतिबद्धता इस सवाल के जवाब में डगमगा गई। मैंने पीडीए की बात हमेशा की है, लड़ कभी की है, विनम्रता से भी की है, आगे भी करूंगी, आज भी कर रही हूँ। तो पीडीए छोड़ के नहीं जाएगी? पीडीए मेरा वजूद है और मैं पीडीए। तो क्या लोकसभा में भी आप प्रत्याशी के तौर पे आप या माताजी दिखाई पड़ सकती हैं? लोकसभा का निर्णय होना अभी बाकी है। आज वर्तमान में राज्यसभा की बात होनी चाहिए और पीडीए के लिए प्रतिबद्धता है और पीडीए के साथ खड़े। बहरहाल पल्लवी पटेल पर एक सियासी शोफा छोड़कर और खुद को समाजवादी विधायक बताकर मनोज पांडे सपरिवार राम के दरबार पहुंच गए। अब देखना यह है कि इनका ये सियासी शोफा क्या गुल खिलाता है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।